का समाजीकरण के पारिस्थितिकी सिद्धांत हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं और देखेंगे इसमें कितने सिस्टम होते हैं। यह सिद्धांत जो है या यह थ्योरी जो है क्या कहता है, चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जो हम लोगों के इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी हैं, इसके बारे में सबसे पहले जो है यूरी ब्रैनफेन ब्रेनर्स ने जो है 1979 ईस्वी में बताया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, इसके बारे में सबसे पहले 1979 ईस्वी में यूरी ब्रैनफेन ब्रेनर्स ने बतलाया था। और ये जो हम लोगों का पारिस्थितिकी सिद्धांत हैं, यह सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे या व्यक्ति का जो विकास होता है उनके आसपास के वातावरण और समाज के साथ होने वाली जो निरंतर अंतःक्रिया होती हैं, यानी कि इंटरेक्शंस होता है, पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी बच्चे या व्यक्ति का जो विकास होता है उनके आसपास के जो समाज होते हैं, वातावरण होते हैं, उनके साथ होने वाली अंतःक्रिया पर क्या होता है, निर्भर होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, जैसे आपका क्या है, परिवार है, उसके बाद स्कूल है, उसके बाद है सोशल सोसाइटी है, यानी कि जो है समुदाय है, और उसके बाद कल्चर है। जैसे यहाँ पर देखें कि एक बच्चे का विकास जो होता है वह पूर्ण रूप से इनके साथ अंतःक्रिया की वजह से होता है कि बच्चे किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, स्कूल क्या है और उनका समाज क्या है। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है, बच्चे का विकास होता है, बालक का विकास होता है, इन सभी जो है जो सोसाइटी होते हैं, परिवार होते हैं, स्कूल्स होते हैं, संस्कृति होते हैं, इन सभी संस्थाओं से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखें, किसी भी बच्चे व्यक्ति का समाजीकरण, यानी समाजीकरण क्या होता है, समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाले व्यवहार को देखना, उनका अनुकरण करना और समाज के जो है लिए उनका उपयोग करना। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन होता है समाज को देख करके, और वह जो है उन चीज़ों को समाज में अपना क्या करता है, योगदान देता है। तो किसी भी बच्चे व्यक्ति का समाजीकरण व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ साथ उनके विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर से प्रभावित होता है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे अगर ग्रुप्स में रहते हैं, बच्चे अपने परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास होता है वह अच्छे से हो पाता है। अब आइए जानते हैं कि जो विकास है यानी डेवलपमेंट्स हैं, यानी समाजीकरण को आकार देने वाले जो हैं ब्रैनफेन ब्रेनर्स के हिसाब से 5 प्रणाली बताई गई हैं, जिसमें पहला है माइक्रो सिस्टम है, दूसरा क्या है, मीजो सिस्टम है, उसके बाद है एक्जो सिस्टम, उसके बाद है मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम है। यानी कि एक बालक का, व्यक्ति का जो विकास होता है वह माइक्रो सिस्टम से प्रभावित होता है, मीजो सिस्टम से होता है, एक्जो सिस्टम से होता है, मैक्रो सिस्टम से होता है और क्रोनो सिस्टम से होता है। तो चलिए आइए जानते हैं, पहला जो तंत्र है या प्रणाली है, पहला है माइक्रो सिस्टम, यानी कि माइक्रो प्रणाली। माइक्रो मतलब होता है छोटा, है ना, और माइक्रो सिस्टम में क्या होता है, किसी भी बच्चे का जो विकास होता है ना, इसमें वे संस्थाएं शामिल होती हैं या वे समूह शामिल होती हैं जो बालक के विकास पर सीधा प्रभाव डालती हैं, यानी डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। जैसे उनका क्या होता है, परिवार होता है, विद्यालय होता है, धार्मिक स्थल होता है या समाज और उनके साथी होते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं माइक्रो सिस्टम को कि वह समूह या एक ऐसा समूह या संस्था जो बालक के विकास पर सीधा प्रभाव डालती हैं। जैसे परिवार हो गया, विद्यालय, धार्मिक, समाज और उनके साथी हो गए। इसमें क्या है कि बालक सबसे निकट जो हैं इस संस्था के पास रहते हैं, सीधा संपर्क बना करके रहता है और रोजाना बातचीत करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मीजो सिस्टम क्या कहता है। मीजो सिस्टम कहता है या मध्य प्रणाली तंत्र कहता है
कि यह माइक्रो सिस्टम के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और तब जाकर के बच्चे का विकास होता है। जैसे पीटीएम है, पेरेंट टीचिंग मैटर में मीटिंग्स हैं, घर तथा दोस्त के बीच का जो संबंध है या बातचीत है, अगर क्या होता है यह तंत्र आपस में अच्छे से जुड़े हों तो क्या होता है, बच्चे का विकास बेहतर होता है। जैसे विद्यालयों में क्या होता है कि उनके टीचर्स और बच्चे के घर में जो पेरेंट्स हैं उनके साथ अगर क्या हो, अच्छे से वार्तालाप हो, जिसके लिए पेरेंट टीचर मीटिंग होता है। तो अगर ऐसा होता है इंटरेक्शंस टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में, तो बच्चे का विकास क्या होता है, बेहतर होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, एक्सो सिस्टम है जो तीसरा प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में बच्चे सीधे तौर पर शामिल नहीं होते, यानी डायरेक्टली रूप से जो है बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि यहाँ पर हिडन रूप से क्या होते हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे माता पिता का कार्यस्थल है ना, पिता का ट्रांसफ़र, पड़ोसी का घर, यह क्या होता है, एक्सो सिस्टम से बिलोंग करता है। इसमें पेरेंट्स अपने बच्चे पर अधिक निगाहें रखने लगते हैं, यानी कि बच्चे क्या होते हैं दूसरे के परिवार में जाकर के, दूसरे जो है घर में जाकर के जैसा क्या करते हैं व्यवहार सीखते हैं और उन्हें वह अपने घरों में अपनाते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों के माता पिता से झगड़ा करने लगे, यानी कि किसी भी के जो है माता पिता दूसरे बच्चे के माता पिता से अगर झगड़ा करने लगे तो ये जो बच्चे का विकास होता है वह कहाँ तक आपका जाएगा, एक्सो के अंतर्गत जाएगा। अपने बच्चे से व्यवहार का तरीका अगर बदल जाए, क्योंकि वे बच्चे क्या करते हैं दूसरे के परिवार में जाकर के, पड़ोसी के परिवार में जाकर के वह व्यवहार सीखते हैं। नेक्स्ट देखें, मैक्रो सिस्टम है, यानी कि यह एक बृहद प्रणाली होती हैं। यह सबसे क्या होती हैं, व्यापक स्तर की प्रणाली होती हैं, जिसमें समाज की संस्कृति आती हैं, विभिन्न वैल्यूज़ आते हैं, रीति रिवाज आते हैं। जैसे किसी देश की संस्कृति में लड़के तथा लड़कियों को लेकर क्या सोच है, यह समाज में शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है। अब आ जाइए क्रोनो सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जो क्रोनो सिस्टम है, जिसको हम लोग काल मंडल भी कहते हैं, यह मंडल होता है समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट देखें, इस प्रणाली में सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में बदलाव होता है। जैसे वर्तमान समय में महिलाओं में अपने कैरियर के प्रति जागरूकता आई है। महिलाएं जो हैं घर से बाहर निकलकर आर्थिक जगत में कदम रख रही हैं। अगर हम लोग इस थ्योरीज के सिद्धांतों के जो है हम लोग निष्कर्ष के बारे में देखें तो कहता है कि बच्चे को एक खाली स्लेट या केवल जैविक गुणों की उपज मानने के बजाय हमें उनके संपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय परिवेश का अध्ययन करना चाहिए। अगर क्या होता है बच्चे का सही तरह से विकास करना हो तो बच्चों से जुड़े जैसे परिवार हो गए, विद्यालय हो गए, समाज हो गए या संस्कृति हो गए, इन सबों को हम लोगों को देखना होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं इन सभी संस्थानों को अगर ध्यान से देखें और आपस में बच्चे पर निगाह रखें तो उस बच्चे का क्या हो सकता है, सही तरह से विकास हो सकता है। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे यूरे ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स हैं, जो उनका इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, क्या कहता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।